हेलो एंड वेलकम बैक इंजीनियर्स टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द डेवसेकऑप्स सीरीज। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज सीवीई, व्हाट इज सीडब्ल्यूई, सीवीएसएस एंड ईपीएसएस। आई होप आप लोगों को वो सब याद होगा। एंड आई मेंशन दैट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट टू अंडरस्टैंड अबाउट सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। ओके, और यही कॉन्सेप्ट्स यूज करके बाकी के जो आप आगे टूल सीखने वाले हो, ओके, और जो मेथोडोलॉजी सीखने वाले हो, तो ये सब मेथोडोलॉजीज इस पर्टिकुलर डेटा जो है सीवी सीडब्ल्यू सीवीएसएस का, ये यूज करके ही वो आप लोग टूल को देख सकते हो। सो उसकी जो फाइंडिंग्स होते हैं उनको यूज करके आप लोग आपके एप्लीकेशन को और सिक्योर और बेहतर बनाओगे। सो दैट इज व्हाई दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक्स डिस्कस किए थे ये, एंड आई टोल्ड यू दैट वी विल आल्सो डिस्कस फ्यू सैम्पल इंटरव्यू क्वेश्चंस in this particular series about this topic. Saber blade. So let's see what are these sample interview questions. I'll go to this slide. Okay, so this is the first one. So, uh, how do CVE, CWE, CVSS, and EPSS work together in a vulnerability management program? Okay. सो अगर किसी ने पूछा कि ये चारों चीजें अगर आपको पता है और लेट्स से आई एम एन ऑर्गेनाइजेशन, मुझे कोई वल्नरेबिलिटी जो होगी अपने एप्लीकेशंस के अंदर, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, तो ये सब चीजें यूज करके मैं कैसे बेनिफिट पा सकता हूँ। ओके, सो आपको क्या बोलना है इन दैट केस कि एक्सपेक्टेड आंसर यहाँ पर ये है कि सीवी प्रोवाइड क्या क्या प्रोवाइड करता है, लिस्ट ऑफ नॉन वल्नरेबिलिटीज। ओके, देन CWE कैटेगराइजेस द अंडरलाइंग वीकनेस। ओके, मतलब वीकनेस किस प्रकार की है आपको ये CWE बताएगा, कौन से वल्नरेबिलिटीज है ये CVE बताएगा। CVSS बोलेगा आपको कि व्हाट इज द सीवियरिटी ऑफ दिस वल्नरेबिलिटीज, कितना डेंजरस है ये वल्नरेबिलिटी। एंड देन EPSS बताएगा कि ये वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइटेबल है कि नहीं है तो कितनी इजी है या कितनी हार्ड वे से इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। सो ये सब अगर आपके पास डेटा होगा, देन दे फॉर्म अ comprehensive फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग दी वल्नरेबिलिटीज। सो ये चारों का इस्तेमाल करके हम लोग रियली क्यूरेट कर सकते हैं, ड्रिल डाउन कर सकते हैं कि ये काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटी इज रियली रिक्वायरिंग आवर फोकस एंड दिस शुड बी मिटिगेटेड एज सुन एज पॉसिबल। तो टेंटेटिवली आपको इन चारों के मीनिंग्स बताने हैं, ये चारों क्या डेटा पब्लिश करते हैं ये बताना है, एंड देन इसको यूज करके हम लोग लिस्ट क्यूरेट कर सकते हैं हमारे वल्नरेबिलिटीज के लिए। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज सीवीएसएस एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सीवीएसएस इज अ स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर रेटिंग द सीवियरिटी ऑफ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। ओके, मैंने बोला कि सीवियरिटी को, जो भी वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट कि कौन सी वल्नरेबिलिटी कितनी सीवियर है, कितनी क्रिटिकल है, ये मेंशन करने के लिए, ये डिनोट करने के लिए सीवीएसएस का इस्तेमाल किया जा सकता है। देन इट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशंस प्रायोरिटाइज देयर रिस्पॉन्स टू वल्नरेबिलिटीज। अभी किस चीज पर कितना ध्यान देना है, ये प्रायोरिटाइज करने में आपकी हेल्प करेगा, नो, बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल इम्पैक्ट एंड एक्सप्लॉइटेबिलिटी। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग। नाउ अगर उसके आगे आपको किसी ने पूछा कि हाउ वुड यू यूज दिस सीवीएसएस स्कोर टू प्रायोरिटाइज वल्नरेबिलिटीज रेमेडिएशन, तो आप लोग कह सकते हैं कि जितना ज्यादा सीवीएसएस स्कोर उतना ज्यादा वल्नरेबल या फिर सीवियर वल्नरेबल एप्लीकेशन होगा। सो ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रायोरिटाइज, अभी मैंने वही बोला, 10 बार मैंने एक ही चीज बोली कि प्रायोरिटाइजेशन इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आपके पास 1000 CVEs है, 1000 CWEs है, लेकिन उसमें से किस चीज पे ध्यान देना है ये प्रायोरिटाइज करने में, किस चीज को जल्दी रेमेडिएट करना है, किस चीज को हम लेट किया तो भी चलेगा, तो ये प्रायोरिटाइज करने के लिए ये स्कोर सिस्टम हम लोगों को इस्तेमाल करनी होती है। ओके, प्रायोरिटाइज रेमेडिएशन एफर्ट्स, और कितना एफर्ट किस चीज के लिए लगाना है, या फिर कितना टाइम देना है उस चीज को, ये आपको इस पर्टिकुलर स्कोर से पता चलेगा।
फोकसिंग फर्स्ट ऑन वल्नरेबिलिटीज विद द हाईएस्ट पोटेंशियल इम्पैक्ट, जिसका सबसे ज्यादा रिस्क, उस पर पहले हम फोकस करेंगे. The next possible question would be, what is CWE and how does it differ from CBE? Okay. So CWE, जैसे हम लोगों ने कहा कि ये वीकनेस के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ वीकनेस इन व्हाट, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर. ओके. while CWE क्या है? CVE is a list of known vulnerabilities. Okay. Now CWE provides a framework for understanding the underlying weakness. मतलब ये वीकनेस कहाँ से आ रही है, उसका रूट कॉज एनालिसिस क्या है, और उस वीकनेस के होने के साथ साथ वो वल्नरेबिलिटी में कैसे चेंज हो सकती है. दैट इज व्हाट CWE मेंशंस. ओके. और वही जो वल्नरेबिलिटी, आई मीन वही वीकनेस जो है वो आगे CVE के अंदर लिस्ट आउट होती है. So these are the few questions that you can expect that interviewers can ask you. So अभी इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं इसी पर्टिकुलर चार चीजों के ऊपर. तो वो हम लोग आगे के वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं. So I hope you got the point, and if you like this particular video or the explanation, then please do like, share, and subscribe this particular channel, the playlist, and share it with your friends and those who are looking to get into security and DevSecOps. और जाने के पहले, I guess I'll just show you where you can find the slides. You can find it on this GitHub channel, which is, I'll link this down in the descriptions as well. और आप लोग इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो. ओके. एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दी प्लेलिस्ट एज वेल, which is covering all these different topics that we are currently discussing. सो दैट्स इट फॉर टुडे. और जाने से पहले आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रियली, मतलब विच इज द फर्स्ट स्टेप of getting into DevSecOps, which will be about threat modeling. So इसके बाद के जो टॉपिक्स है, दे वुड बी हाईली टेक्निकल, एंड आपको मजा आ जाएगा ये सब सीखने में. ओके. SDLC में हम लोगों ने जो देखा कि किस फेज में क्या क्या अप्लाई होना है, वो अब हम लोग इधर से स्टार्ट करने वाले हैं कि थ्रेट मॉडलिंग, फिर SAST, फिर SCA, फिर DAST, फिर IAST, फिर RASP, फिर SBOM, फिर API सिक्योरिटी, कंटेनर सिक्योरिटी. सो ये सब चीजें यहाँ से स्टार्ट होने वाली. अभी तक हम लोगों ने सिर्फ फंडामेंटल क्वेश्चंस, आई मीन फंडामेंटल देखे, सिक्योरिटी के फंडामेंटल देखे, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवसेकॉप्स देखा. यू नो आज के बाद का सब जो डिस्कस करने वाले हैं वो सब टेक्निकल होने वाले हैं. सो फॉर दैट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. आप सेकेंड टाइम बोल रहा हूँ. बट या आई रियली मीन इट. अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज प्रमोट दिस थिंग्स ऑन योर सोशल हैंडल्स एज वेल, ऑन लिंक्डइन और Instagram or WhatsApp, whatever you say, or in your circles as well, your colleagues and other teammates. So that's it for today's video. See you in the next one.